माँ माँ के बाद ताई ने, माँ का इनकी शरीर जो है छोटी अवस्था में शांत हो गया था। उसके बाद ताई ने ही इनकी देखभाल की और इन्हें छोटी अवस्था में ही जो है रुचि नहीं थी किसी काम में भी, बस आंख बंद करके बैठे रहना ही इनको अच्छा लगता था। कोई पीट देता था तो उसको भी सह लेते थे। इस प्रकार बाबा का जीवन दिव्य और इनके पूर्वज भी दिव्य थे। अब हम पुरुषोत्तम योग की ओर चलते हैं, जो हमारा अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय। हम लोग विगत 4 दिवसों से, 4 दिन हो गए, 4 दिवसों से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब जो है उससे आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा पहले का देख लेते हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न ये संसार क्षणभंगुर है। पहले तो भगवान ने यही कहा कि ये जो वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इसका मूल ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। ये सर्वत्र ऊपर और नीचे फैला हुआ है। भगवान कहते हैं कि भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ ये संसार वृक्ष जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख रूप है। इसलिए इसके चिंतन को त्याग कर केवल 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 परमात्मा का ही नित्य निरंतर चिंतन करना चाहिए। इसमें नित्य भी आ गया और निरंतर भी आ गया। यानी जैसे हमारा कोई बच्चा विदेश गया हो तो माँ को बच्चे के लिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, माला फेरने की आवश्यकता नहीं होती। कितने समय तक वो माला फेरे किसी से ये नहीं पूछती, केवल वो सतत उसके चिंतन में लगी रहती है। इस समय बच्चे ने ये किया होगा, ये कर रहा होगा, इस समय ये कर रहा होगा, बस उसका चिंतन जो है बिना तार के, जैसे कोई वहां पर टीवी चल रहा है, इस तरह से वो देखती रहती है कि मेरा बेटा इस समय क्या कर रहा होगा। ऐसी स्थिति यदि हमारी उस परमात्मा के साथ हो जाए, ऐसा प्रेम यदि उस परमात्मा के साथ हो जाए तो कल्याण हो जाए। पर हमारे पास समय तो होता नहीं। हम तो कहते हैं कि जब हमारे पास समय ना होता तो क्या करते हैं कि उस दिन दिनचर्या में से भगवान की पूजा को ही निकाल देते हैं। करते हैं नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान की पूजा में जो 1 घंटा लगना है, या क्लास के पाठ को निकाल दो, आज क्लास अटेंड नहीं करते, पाठ नहीं करते हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं। तो जो भगवान की तरफ ले जाने वाला काम है उसको ना करके दूसरे दूसरे कामों को करते हैं, और सब जो उधर से गिराने वाले हैं वो सब करने के लिए तैयार हैं, भगवान का भजन करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु ऐसा करके हम कैसे छूट पाएंगे? जो जन्मों जन्मों की आदत हमारे को पड़ी हुई है वो तो पड़ी ही रहेगी। तो कहते हैं जैसे हम इस मजबूत वृक्ष को, इसकी जड़ें काटना भी चाहें तो कटेंगी नहीं इस तरह से। तो कैसे कटेंगी? तो बोले ये मजबूत जड़ें जो है ऊपर और नीचे दोनों ओर फैल करके इतनी मजबूत हो गई हैं, इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब उसको काटना जो है बहुत मुश्किल हो गया। और हम जो क्या करते हैं, हम संसार के हुए कामों में उलझे रहते हैं, किसी ना किसी काम में उलझ करके उसी में ही, उस संसार रूपी दलदल में ही हम फंसते चले जा रहे हैं। तो क्या निकल पाएंगे कभी इस संसार रूप दलदल से? बोले जब तक असंग रूप शस्त्र के द्वारा इसको काटेंगे नहीं तब तक हम इसको यहां से निकल नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं मामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कह रहे हैं तू मेरा अंश है, यानी मैं भूमा हूं तो तू भी भूमा है, जैसे मैं पूर्ण हूं वैसे तू भी पूर्ण है। एक बार एक राजा के यहाँ पर डाकू आ गए कुछ,
डाकू आए तो उन्होंने सारा सामान तो उठा ही लिया, सोना चांदी पैसा उठाया, और उनका छोटा सा बच्चा था एक बालक, उसको भी उठा करके ले गए। अब जब वो उठा करके ले गए तो उनके घर में जो डाकू का मुखिया था, उसके घर में बेटा नहीं था। उसने बेटे की तरह से उसकी पत्नी ने उसको पाल लिया। जब उसने पाल लिया तो अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो जैसे डाकू आप करते थे कमाई, वैसे ही उसको भी सिखा दी। अब बड़ा होकर के वो डाकू जो है, डाकू बन गया वो बच्चा, और उन्हीं के साथ जाने लगा डाके डालने के लिए। एक दिन राजा के महल में ही वो डाका डालने के लिए आए और उस दिन पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो राजा ने उसको सजा के लिए बुलाया। जब आमंत्रण किया वहां पर सजा के लिए, तो रानी ने देखा कि ये बेटा तो मुझे मेरे बेटे जैसा लग रहा है, क्योंकि माँ की जो अंदर हृदय है ना, वो बहुत पता चलता है उनको। तो बोली कि राजा को उसने एक संदेश भेजा कि राजन ये देखो कि कहीं ये हमारा बेटा तो नहीं है, और इसके अंग पर ही इस जगह पर निशान है। जब देखा गया तो वो निशान मिला। अब उस दल के मुखिया को बुलाया गया, उसके पिता को बुलाया गया कि भाई सच सच बता, ये लड़का किसका है। उसने बोला, राजन इस समय मैं सच बोल रहा हूँ, ये लड़का आप ही का है। क्योंकि उसको पता था कि मैं अपना कहूंगा तो ये मारा जाएगा, तो फायदा तो तब भी नहीं होना, तो आज सच बोल दो। उसने बता दिया कि आज ये महाराज आप ही का बेटा है, मैंने ऐसे ऐसे उस समय इसको चुराया था। तो उस समय जब उस बच्चे को पता चला कि मैं राजा का बेटा हूं, तब उसको क्या करना पड़ा, बेटे को, उस बच्चे को कुछ करना पड़ा, क्योंकि वो तो राजा का बेटा ही था। वो एक डाकू बना हुआ था, वो आरोपित था सिर्फ उस पे। और वो जैसे उसको पता चला तो उसको ना पिस्तौल छोड़नी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, उसके अंदर वो राजा के भाव अपने आप आ गए। क्यों? क्योंकि वो था ही वैसा। ऐसे ही जब हम ठीक ठीक जान जाएंगे, हमको ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा कि हम परमात्मा का ही अंश हैं, उस समय हमारा दुख छूट जाएगा, रोना छूट जाएगा। क्योंकि अभी हम जानते नहीं, इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। अभी हमने शरीर के साथ तादात्म्य में किया हुआ है। जिस समय हमारा शरीर से तादात्म्य में छूटेगा, ये चित्त जड़ ग्रंथि जो है पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तो ये छूटेगी तो बड़ी मुश्किल से, परंतु इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। तो कहते हैं हम उस समय उस आनंद सिंधु की ही एक बूंद हैं। जब पता चलेगा तो फिर उस समय अशांति, दुख, क्लेश जो है समाप्त हो जाएंगे। महाराज श्री कहते हैं कि हम बैठे तो हुए हैं गटर पर, और कोई आकर के हमारे ऊपर यदि कूड़ा डाल देता है, तो फिर गटर पे बैठे हुए का दोष है या कूड़ा डालने वाले का? गटर पे बैठे हुए का दोष है ना। तो गटर पे बैठा हुआ अगर वहां ना बैठता तो उस पे कूड़ा कोई क्यों डालता? हम ठीक स्थान पर बैठे जो हमारा है, तो कूड़ा डालने वाला हमारा क्या बिगाड़ता? हम देह में बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बातें हमें दुखी सुखी कर रही हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम देह में बैठे हुए हैं, और हैं हम देह नहीं है। हम हैं क्या? आत्म स्वरूप। यदि वहां से उठ करके उस आत्म तत्व पर जहां हमारा स्थान है दृष्टि डालें थोड़ी, तो फिर दुख से छूट जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये जीव जो है मेरा ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। यहाँ इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियां इसको आकर्षित करती हैं। जब ते जीव भयो संसारी, ये जीव जो है तब से संसारी हो गया, तब ते ये रोना धोना शुरू हो गया इसका, जब से ये संसार के साथ एकत्व कर लेता है, एक हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये विषय हमें सुखी करेंगे, पर उनसे नाम मात्र का सुख मिलता है। जैसे हमने सोचा ना रसगुल्ले से हमको सुख मिलेगा, तो रसगुल्ला खाने का, क्योंकि हमारा जब खाने की इच्छा होती है ना, तो मन जो है चंचल होता है, उस समय मन में वो पाने की इच्छा होती है,
तो मन ठीक नहीं होता उस समय व्यग्र होता है। जैसे वो चीज मिल जाती है तो वो उस चीज का आनंद नहीं है, आनंद तो है आत्मा का, परंतु हमको लगता है उस विषय का आनंद मिल गया। और अगर विषय का आनंद होता तो एक रसगुल्ले के बाद अगर मैं आपको दूसरा रसगुल्ला दूं तो चलो दूसरा भी खा लो, तीसरा दूं तो तीसरा थोड़ा मन मसोर करके खाओगे, और चौथे में तो बिल्कुल आप कहोगे कि मेरे को मारने की इच्छा है क्या, अब मैं खाने के लायक नहीं रही और ऐसा पेट भर गया, अब तो मीनाक्षी कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं लूंगी। तो उस समय तो इंसान मारने के लिए दौड़ पड़ता है कि नहीं बस अब नहीं, और रोष आ जाता है इंसान। परंतु वो विषय में अगर सुख होता तो फिर हमको हमेशा मिलना चाहिए था, परंतु विषय में सुख नहीं है, वो है हमारी आत्म तत्व का सुख, परंतु हमको लगता है केवल कि ये विषयों से सुख है, ये है दुखी, परंतु थोड़े समय के लिए सुख लगता है, वह भी उसका है नहीं। असलियत यह है कि उसका सुख है नहीं, ये विषयों का ही सुख है, पर हम मान लेते हैं। इस तरह हम मन सहित इंद्रियां जहां ले जाती हैं वहां जाते हैं, और फिर जैसे वायु गंध को लेकर जाती है वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी हमारे 17 तत्वों से बना हुआ एक देह से दूसरी देह में जाता है, और ये चक्र एक बार नहीं, ये अनेकों बार चलता रहता है। 84 लाख योनियों में भटक भटक करके ये थक हार जाता है। भागवत जी में तो ये जीव को दूसरे शरीर में जाने के 2 ढंग बताए। एक तो जिस तरह से जोंक जो है एक 2 पांव आगे रख करके फिर जो है पीछे के पांव उठाती है, एक इस तरह से, और एक यातना शरीर में पहले जा करके जीव जो है यातना भोग करके फिर दूसरे जन्म में शरीर में जाता है। दोनों बातों से उसमें बताया गया। श्लोक 8 में कहा कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगंधा निवासयात्। जिस प्रकार से, परंतु जब शरीर में जीवात्मा है, जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक ये कार्य कर रहा है। देखो जब तक ये शरीर में चल रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ है, जब तक पावर है, पीछे बिजली है, तब तक ही पंखा चलेगा, उसके बाद ये पंखा बंद हो जाने वाला है। और ऐसे ये मशीन, शरीर की मशीन भी जो है, जब तक वो जीवात्मा है शरीर में तब तक ये कार्य करता है। उसके बाद जो है सब इंद्रियां दिखती हैं, परंतु विषय ग्रहण नहीं कर पाता। जीवात्मा ही आंख, कान, त्वचा के माध्यम से विषयों का सेवन करता है। बोले ये जीवात्मा ही जो है ये सब विषयों का सेवन करता है इसके माध्यम से। और मैं 10वें श्लोक में, ये तो 9वें श्लोक में बोला, और 10वें में कहते हैं कि सब बातों को, कि शरीर को छोड़ते जाते, इन सब बातों को, कि शरीर को छोड़ करके जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए को, तीनों गुणों में बरतते हुए को जानता कौन है? बोले ये सब कुछ हो रहा है, जो बातें सब शरीर को छोड़ते हुए देख रहे हैं, शरीर में स्थित हुए को देख रहे हैं, विषयों को भोगते हुए को देख रहे हैं, और तीनों गुणों में ही वर्त रहे हैं। ये सब पता किसको चलता है? बोले जो ज्ञानी है। आत्म तत्व को कैसे पता चलेगा? बोले जो ज्ञानी है, जो इन सब चीजों, ज्ञान के द्वारा इन सबको देख रहा है। केवल अज्ञानी इन बातों को नहीं जानता, केवल ज्ञानी ही इन बातों को जान पाता है। जिसका तीसरा नेत्र, यानी जिसका ज्ञान नेत्र अर्थात खुल गया, जिसने ज्ञान के द्वारा जान लिया, वही इस बात को जान पाएगा कि ये सब जो मेरे गुण हैं, गुणों में ही वर्त रहे हैं। वही इस तत्व को जान सकता है। 11वें श्लोक में कहते हैं यतन्तो योगिनश्चैनम, यत्न करने वाले जो योगी जन हैं वही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान सकते हैं। बोले जो ये आत्म तत्व है, इसको तत्व को जानने वाला कौन है? बोले वो जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो योगी लोग हैं, वो ही इसको जान सकते हैं। कैसे? बोले यत्न करने के बाद, यत्न करने वाले जो हैं, यत्न करने से इसको जान सकते हैं। किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ,
अभी अंतःकरण मैला है। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि भगवान जो है, या तो बर्तन हमारा, हम सत्संग में जाएं, परंतु हमारा बैठे तो हम सत्संग में हैं, मन कहीं और हो, तो सत्संग कहाँ हाथ में आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगी कोई बात। और अगर हम जाएं और सो जाएं तो भी हाथ में आएगा नहीं, सुना ही नहीं हो। क्योंकि यदि हम जाएं और ठीक से उसको सुने, तभी जा करके हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और या जा करके सुन भी लें और वहीं पल्ला झाड़ करके आ जाएं, गुरुवे निवेदितम, बस हो गया, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। परंतु जैसे हमने सुना है उसका फिर चिंतन करें, उसका मनन करें, तब जा करके हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है। उसको विचार के द्वारा जब है हम अपने जीवन में लाएंगे तब फायदा है। नहीं तो सुना तो बहुत, मशीनें भी बोलती रहती हैं। तड़ी स्वामी तो यही बोलते थे कि मशीनें भी मंत्र बोलती हैं, मशीनें भी सब कुछ बोलती हैं। अब तो ये यूट्यूब का तो ऐसा हो गया कि लगा दो बेशक आप और अपना सो जाओ बेशक। लोग सोने के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लग गए कि वो लगाया और क्योंकि नींद नहीं आती तो चलाते चलते चलते ही सो जाओ। तो ये विद्या जो है हमारे जीवन में किस तरह से आए, ये यत्न करने से ही आ पाएगी। यत्न करने पर ही इस आत्मा को जान सकते हैं। जैसे कहते शेरनी का दूध जो है ना स्वर्ण पात्र में ठहरता है, ऐसी ये विद्या जो है, ये भी जो जिसका विवेक जागृत हो चुका है, जिसके अंदर वैराग्य है, शमदम आदि संपत्तियां हैं जिसके अंदर, वो ही इस विद्या को ठहरा सकता है। उसी के अंदर ये विद्या ठहर सकती है। इस विद्या की अगर किसी को चाह होगी तो फिर वो जो है इसमें प्रवृत्त हो पाएगा। नहीं तो फिर जो है इस विद्या को प्राप्त करने सिर्फ ये कहें कि हाँ हमको गीता जी पढ़नी है, तो बहुत से लोग आते हैं कहते हैं, परंतु पढ़ नहीं पाते। उसका कारण यही है कि वो भूमि जो है तैयार नहीं हुई। भूमि जब तक तैयार नहीं होगी तब तक उपजाऊ भूमि में ही जो है पौधा उगेगा ना। तो जब तक उपजाऊ नहीं होती तब तक जो है वो उसमें कुछ उगने वाला नहीं है। खेत को भी, एक बंजर खेत को भी अगर चाहे किसान तो उसको भी तैयार करके उसको ठीक कर सकता है, परंतु यदि नहीं चाहता तो वो बंजर खेती जो है उसकी, बंजर उपजाऊ खेती को भी बंजर कर लेता है कई बार। अगर समझदार नहीं हो तो उपजाऊ खेती को भी बंजर कर ले। अब हम लोग 11वें श्लोक पे थे तो उसको देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन् आत्मनिवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ते चेतसः। योगी जन प्रयत्न करने पर इस आत्मा को अपने अंतःकरण में देखते हैं, किंतु जो अशुद्ध चित्त वाले अज्ञानी हैं वे यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। बाबा कहते हैं कि योगी या भक्ति योगी या निष्काम कर्म योगी समझना चाहिए। योगी का तो दोनों ही, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं निष्काम भाव से, और जो भक्ति करते हैं वो भी निष्काम भाव से। और जो निष्काम भाव से करते हैं ना, उनका अंतःकरण शुद्ध जो है अपने आप हो जाता है और पता भी नहीं चलता। जैसे कोई गाड़ी, आज मैं विचार कर रही थी कि कभी तो मैं गाड़ी चलाने में इतना डरती थी कि इस रोड पे निकालना मुझे नहीं लगता था कि कभी हो पाएगा, संभव ही नहीं, असंभव सा लगता था। और वो केवल अभ्यास के कारण जो है अब लगता नहीं कि हाँ कोई दिक्कत होती है। तो वो भक्ति योग भी ऐसे ही है। परमात्मा के साथ जुड़ने पर भी जब हम अभ्यास करते हैं, किसी भी काम के लिए जब हम अभ्यास करते हैं निरंतर, तो एक ना एक दिन जो है वो काम हो ही जाता है जीवन में। और अगर हम परमात्मा की ओर चलने के लिए शुरुआत करें तो एक ना एक दिन पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। पैदल चलने वाले भी तो बद्रीनाथ केदारनाथ होके आते हैं ना, चाहे महीना लग जाए, परंतु एक उनका दृढ़ संकल्प होता है। ऐसे अगर हमारा सत्संग के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो काम बन जाए। कहते हैं यहाँ बाबा कि भक्ति योगी और निष्काम कर्म योगी समझने चाहिए, दोनों योगी के नाम से। वे ही प्रयत्न करने पर आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, किंतु जो अशुद्ध चित्त वाले हैं,
अकृतात्मा हैं, अचेत सह अज्ञानी हैं, वे चाहे कितना ही प्रयत्न करें उसे देख नहीं सकते। बोले बहुत प्रयत्न करने पर भी वो परमात्मा, वो आत्म तत्व जो है उनको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनमें योग्यता है ही नहीं। क्योंकि कल भी बात हुई कि मल विक्षेप आवरण जो है, आत्म तत्व तो सब में है, आत्मा सब में है, दिख सकता है, परंतु उसके ऊपर अगर हमने 3 परत चढ़ी हुई है, 3 तरह के उस पे पर्दे लगा रखे हैं, तो वो सूर्य भगवान जो है कैसे नजर आएगा? है तो वो स्वयं प्रकाश, परंतु उसके आगे अगर हमने पर्दे लगा दिए तो हमारी गलती है, उसकी थोड़ी ना। वे चाहे कितना ही प्रयत्न करे उसे देख नहीं सकते। कहते वो चाहे जैसे भी प्रयत्न करें, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो ढक रखा है उसको। हाँ, कोई कितना ही पापी हो जाए, यदि पहले बहुत पापी है और यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना में लग जाए, भगवान कहते हैं बहुत पापी होने के बाद एक बार भी अगर वो प्रयत्न करके मेरी ओर चलना शुरू करे, एक और कहे कि हाँ मैं तुम्हारा हूं, सन्मुख होए जीव मोए जबई, जन्म कोटि अगनासहु तबई, एक बार अगर वो मेरी तरफ चलना शुरू कर दे और शुद्ध हृदय, मतलब ऐसा पूरा निश्चय करके, तो परमात्मा कहते हैं कि वो, बाबा कहते हैं कि वो जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अनन्य भाव से मेरी उपासना में लग जाए तो उसे आत्मा का दर्शन हो सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म या उपासना से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर ही श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जो ईश्वर और गुरु में श्रद्धा रखते हैं, बोले कि क्या तात्पर्य ये है कि निष्काम कर्म उपासना से ही केवल श्रवण मनन आदि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है? बोले कि जो ईश्वर या गुरु में श्रद्धा रखते हैं, उनकी निष्काम भाव से सेवा करके उनके कृपा पात्र हुए हैं, वे ही ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। भाई यहाँ छोटी छोटी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए भी अगर कोई डिश ही बनानी है हमको, तो उसको भी पूछने के लिए, सीखने के लिए हमको किसी ना किसी गुरु की जरूरत होती है। मतलब कोई ना कोई चीज को हम देखते हैं या पुस्तक में देखेंगे या फिर किसी से पूछेंगे, तो जिससे हम सीखते हैं वो गुरु ही हुआ, किसी भी छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी। तो बोले कि ईश्वर या गुरु से जो है, और ये इतनी बड़ी विद्या के लिए हम कहें अगर कि गुरु की आवश्यकता नहीं, तो वो कैसे हो सकता है? तो कहते जो गुरु में, ईश्वर में जो श्रद्धा रखता है, उसकी निष्काम भाव से सेवा करके, उनकी निष्काम भाव से सेवा करके उनके कृपा पात्र हुए, वे ही ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं, उन्हीं को ज्ञान मिल सकता है। नहीं तो गुरु जितना मर्जी बड़े से बड़ा हो, अगर हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, तो भी हमको कुछ मिलेगा नहीं। जिनके मल विक्षेप निवृत्त हो गए हैं, बोले कि जिनके मल और विक्षेप निवृत्त हो गए, केवल आवरण मात्र शेष है, वे कृतोपासित ही योगी हैं। अंतःकरण से मल निष्काम कर्म के माध्यम से साफ हो गया और विक्षेप जो है भक्ति के माध्यम से चले गए, तो उसके बाद केवल ज्ञान की बात रह गई। तो ज्ञान जो है गुरु के पास जाने पर उसको मिल जाता है, और वो जा भी तभी पाता है जब उसके पास, जब उसमें योग्यता थोड़ी होगी तभी जा पाएगा, नहीं तो जा नहीं पाएगा। उन्हीं को बोध प्राप्त होता है। यह बात अब चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कह आए हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा परा शांति अचिरेण अधिगच्छति। परंतु जो 14वें अध्याय में भी जो है यही सिद्ध किया गया कि ज्ञान केवल विचार से ही होता है। ज्ञान मिलेगा कैसे? बोले विचार, बिना विचारे जो है काम होने वाला नहीं। उसके लिए कर्म या उपासना की आवश्यकता नहीं है। कर्म या उपासना की आवश्यकता नहीं, ज्ञान जो है विचार के द्वारा ही होगा। उसके लिए कर्म या उपासना से कहें कि हमको ज्ञान हो जाएगा, केवल उनसे नहीं होगा। वो साधन तो हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए साधन हैं, परंतु उसके बाद हमको विचार तो करना ही पड़ेगा। आजकल लोगों को यदि इसलिए भी ज्ञान नहीं होता कि वे इनके द्वारा कुछ बनाना बिगाड़ना चाहते हैं।
आजकल हमको कुछ भी काम होता है तो ये सोचते हैं कि इसके करने के बाद हमको मिलेगा क्या। इतने सेल्फिश हो गए कि हर चीज में ये सोचते हैं कि इसके ये कर दें तो मिलेगा क्या। जिनका ऐसा दृष्टिकोण है उन्हें तीनों कालों में कभी ज्ञान नहीं हो सकता। कोई कोई तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि यदि ज्ञान होने पर केवल सत्ता मात्र ही रह जाती है तो उससे हमें क्या मिला। अभी उस दिन बात हो रही थी तो अनु जी हंस रही थी, हंस क्या रही थी, उनके मन में विचार आया तभी बोला गया। मैंने कहा ज्ञान हो जाए तो बोले कि जब हम सबको ज्ञान हो जाएगा दीदी तो फिर भगवान ने इतने बड़े बड़े महात्मा बनाए हैं, भेजे हैं धरती पर हमारा कल्याण करने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे। अरे मैंने कहा तुम पहले अपना कल्याण कर लो, तुम उनकी चिंता क्यों करते हो कि संत महात्मा क्या करेंगे। हम अपना सोचें, उनके लिए तो बहुत काम है करने के लिए, वो केवल हमारा कल्याण करने के लिए नहीं आए हुए। और कल्याण केवल हमारा ही करना है, कोई ऐसा थोड़ी ना तुम अपना कल्याण कर लो, अपना काम बना लो, वो तो सबका कल्याण करने के लिए है ही। तो ऐसा विचार अगर हम करें तो कैसे काम बनेगा। विचारों की शुद्धि की जरूरत है। हाँ, हमारी विचारों की शुद्ध हो जाएं बस, और उसमें लग जाएं किसी तरह से। तो कहते कि ये आजकल के लोग जो हैं इस तरह से विचार करते हैं कि हाँ हमको मिलेगा क्या, किंतु यहाँ तो जो कुछ है उनको भी खोना पड़ता है। जो हमारे पास है वो भी जब तक खोएंगे नहीं तब तक ये मिलने वाला नहीं है। तब तक सबको ना खोएंगे, कुछ भी पास में रखा तब तक ज्ञान नहीं होगा। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान से हमें कुछ नहीं मिला वे बड़ी भूल में है। ज्ञान से अगर कुछ नहीं मिला तो बड़ी भूल में है। उन्होंने इतनी बातें तो प्रत्यक्ष प्राप्त होती हैं। बोले कि इतनी बात प्रत्यक्ष पता चलती है क्या। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवी या आसुरी वस्तुओं का कोई आकर्षण नहीं रहता। एक बार किसी ने महाराज जी से, उनके शिष्य थी, उन्होंने बोला कि महाराज जी लोग तो इतने चमत्कार दिखाते हैं परंतु हम इतने सालों से आ रहे हैं, आपने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। तो महाराज जी बोले कि पहले मुझे ये बताओ कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो। क्या ये चमत्कार काफी नहीं है जो हो रहा है जीवन में। बोले क्या। बोले कि तुम जितना छोटी छोटी बातों से पहले दुखी हो जाते थे, अभी तुम उन बातों से दुखी होते हो। बोले नहीं, अभी तो उतना नहीं लगता पहले जैसा। पहले तो छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था, परंतु अब तो लगता है कि सब आओ चलाओ हो जाता है, कि अभी इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, छोटी छोटी बातें लगती हैं वो। तो बोले इससे बड़ा और क्या तुमको वो चाहिए, और क्या चमत्कार चाहते तुम सत्संग से। इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि तुम दुख से छूट गए, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो दुखी होते थे वो छूट गए। सबसे बड़ा चमत्कार यही। तो ऐसे कह रहे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की दैवी और आश्रय वस्तुओं का कोई आकर्षण नहीं रहता उसके लिए। अब देखो नचिकेता जो थे, उनके जीवन में क्या नहीं कहा यमराज ने लेने के लिए, परंतु उन्होंने सब कुछ नकार दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे केवल आत्म तत्व के बारे में बताओ मेरे को। दूसरा कहते हैं दुख उपस्थित होने पर भी इस बात की चिंता नहीं रहती कि यह किस प्रकार निवृत्त होगा। जो आया है वो चला जाएगा, जो चला फिर जो है सुख भी आता है और दुख भी आता है। जीवन है तो दोनों आएंगे ही आएंगे। तो परंतु दुख भी आया तो हम लोग घबराना शुरू कर देते हैं, परंतु वो जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको कोई चिंता नहीं होती। आया ठीक है उसको देख रहे हैं, और सुख आया तो उसको देख रहे हैं। वो केवल दृष्टा मात्र बन करके दोनों को देखते हैं। तीसरा कहते हैं महाराज जी कि वर और शाप की चिंता नहीं रहती, कि कोई मेरे को वरदान दे देगा और कोई मेरे को श्राप ना दे दे, किसी बात की चिंता नहीं। चौथा बोलते हैं सारे प्रपंच को मरु मरीचिका जान लेने से उसका आकर्षण निवृत्त हो गया। बोले अब उसको लगता है कि जितना भी सारा संसार है, सारा पसारा है, ऐसे है मरुभूमि की तरह से, मरु मरीचिका की तरह से। जैसे मरु मरीचिका में बालू में उसको लगता है कि जल है परंतु है नहीं, ऐसे ये सारे संसार में लगता है कि सुख है परंतु सुख है कहीं नहीं। है वर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर, बस इतना ही है। ऊपर से उस दिन मैं देख रही थी वो
के शरीर को कि वो एक थोड़ा सा वो तकलीफ होने पर अंदर का शरीर कैसा हो जाता है। मैंने कहा सच्ची में कहते हैं वो हमारे महाराज श्री के छोटे जो गौ सेवा करने वाले अभी महंत जी थे, वो कहते थे कि अगर ये शरीर भगवान ने इस पे वर्क नहीं लगाया होता ना, ये इसको ढका ना होता, कवर ना किया होता, तो हमको नीचे कुत्ते नोचते चलते सड़क पर जब, तो नीचे से तो कुत्ते नोचते और ऊपर से चील और कौवे नोचते, डंडा लेकर के चलना पड़ता। वो सच्ची बात है ये, मतलब वो इतना घिनौना है अंदर से, मलमूत्र का भांडागार तो है ही, और अगर अंदर से इसका मांस का लोथड़ा है और इसको अंदर से देखो तो क्या नजर आएगा। और इसी में प्रेम करके फंसे पड़े हैं जीव, और सारे प्रपंच को ये मरुस्थल मरुभूमि की तरह से जान करके उसका आकर्षण जो है निवृत्त हो जाता है, जीवत्व की निवृत्ति हो जाती है। आगे कह रहे हैं पांचवा कि जिन पदार्थों के लिए हम दीन थे, छोटी छोटी चीजों को पाना चाहते थे और रोते रहते थे, दीन होकर के गिड़गिड़ाते थे, जिन्हें सत्य मान करके प्राप्त करने के लिए ललायित रहते थे, उन्हें मिथ्या निश्चय करके उनके आकर्षण से बच जाएंगे। अगर इस बात को समझ में आ जाएगा तो आकर्षण खत्म हो जाएगा संसार के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति। छठा कह रहे हैं स्वर्ग और नरक की चिंता स्वप्न में भी नहीं होगी। हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, उसके लिए सब मिथ्या हो जाता है। बाबा कहते हैं सातवें में कि संसार का अस्तित्व नहीं रहा, उसके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः उसकी चिंता छूट जाती है। जब संसार है ही नहीं तो फिर किसकी चिंता करेगा वो। आठवां कहते हैं पाप और पुण्य रूप क्रियाओं को हो जाने पर भी उसका फल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अगर उससे कुछ पाप बन भी गया ना, क्योंकि वो पुण्य नहीं चाहता है, पुण्य की उसको कोई चाह नहीं है, तो उसको पाप भी हो गया तो दोनों से ही वो ऊपर उठ जाता है। ना पाप उसको ना पुण्य उसको, दोनों जो है कहते जो संत है ना इस तरह के, उनके पाप और पुण्य पहले तो बनते नहीं। अगर कुछ पहले के हों उनके प्रारब्ध के अनुसार, तो जो उनकी सेवा करते हैं उनको तो उनके पुण्य मिल जाते हैं, और जो उनकी बात बनाते हैं या निंदा करते हैं तो उनके हिस्से में उनके पाप चले जाते हैं। उनका अपना जो खाता है वो तो जीरो रहता है, शून्य। जितना भी है सब दूसरों को उसका मिल जाता है, ना पुण्य मिलता है इनको ना पाप मिलता। अब आगे 4 श्लोकों में भगवान अपनी सर्वरूपता बतला रहे हैं। 12वां श्लोक यदादित्ये गतं तेजो जगत भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो सूर्य अंतर्गत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। कहते ये सूर्य जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला है। जो तेज चंद्रमा का है और अपने में है वह मेरा ही तेज समझो। बोले चंद्रमा में सूर्य में जो तेज है वो सब जो है मेरा ही, भगवान कह रहे हैं तेज है, मुझसे ही तेज लेकर के वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। एक उपनिषद में आता है भेयात तपति सूर्य भेयात अग्नि ही भेयात पृथ्वी। सब जो हैं पांचों जो ये हैं हमारे, वो सब जो हैं भगवान के डर के मारे अपना अपना कार्य समय पर कर रहे हैं। सबको प्रकाश देने वाले वो परमात्मा ही हैं, और सब प्रकाशित होकर के उन्हीं से अपने अपने कार्य को। कोई भी सूर्य ये नहीं कहता कि मैं नहीं निकलूंगा, मेरा संडे है या मंडे, रोज निकलना है। चंद्रमा अपना प्रकाश जो है समय से देता है। अग्नि कभी ये नहीं कहती कि तुम हवन करते हो तो मैं नहीं जलाऊंगी। जल ये नहीं कहता कि तुम गंगा जी में जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, रोज नहाने पर भी। और अगर मैं कहूँ कि मैं आगे जा करके नहा आती हूँ और गंगा जी मेरे को क्षमा कर देंगी, गंगा जी तो ले ही जाएगी। फिर ये नहीं कि सोचेंगे कि हाँ रोज नहाने वाला है या नहीं नहाने वाला, वो तो ले ही जाएगी। तो उनका जो क्योंकि उनका कार्य है ये। कोई हवन करने वाले को अग्नि कहे कि मैं नहीं जलाऊंगी, ऐसा नहीं है, उस सभी को जलाने वाली है, तो उसका कार्य है ये। तो वो अपना कार्य जो है भगवान के डर के मारे सब अपना अपना कार्य समय से कर रहे हैं।
कहते ये सब जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, वे मेरा ही है, वे मुझसे भिन्न नहीं है। बोले ये सारा जो है ये मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझो, ऐसा जानो। ऐसा भाव होने से साधक को ये चिंता नहीं होती कि मैंने यज्ञ आदि नहीं किए। बोले ऐसी चिंता नहीं होती कि मैंने यज्ञ किया या नहीं किया, क्योंकि वह देखता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। मतलब मेरी ही सारी सृष्टि का पसारा मेरा ही है, जो भी कराने वाला हूँ मैं हूँ, मुझसे अतिरिक्त कोई नहीं है। जैसे देखो स्वप्न में भी हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ही तो सारा स्वप्न होता है। सारा स्वप्न उपजता कहाँ से है? मुझ में से ही, और मुझ में ही समा जाता है। ऐसी सारी सृष्टि जो है उपजती कहाँ से है? मेरे द्वारा ही, और समा करके कहाँ जाती है? मुझ में। इसलिए बाबा ने कहा ना कि मैं अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता, उस मेरे में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और मुझ में ही विलय हो रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम अहमोजसा उष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ। ये पृथ्वी से जो है जल अधिक होने के कारण, पृथ्वी जो है अगर जल में कभी तैर सकती है? भारी है, क्योंकि पृथ्वी ठोस है तो जल में ठहर नहीं सकती। अब देखो जब वो कर रहे थे ना समुद्र मंथन, तो एक तरफ दैत्य लगे हुए, एक तरफ देवता लगे हुए, और समुद्र का मंथन करने जब वो डाला उसमें पहाड़, तो वो नीचे की ओर जा रहा था। उस समय क्या कहते हैं, देखो ये कहानियां जो है ना, कथाओं के माध्यम से हम कथाओं में उलझ करके रह जाते हैं, और उसका जो तत्व है उस ओर ध्यान देते नहीं। अब वो जब वहां पर देखा उन्होंने कि वो नीचे की ओर धंस रहा है और अब हम संभाल नहीं पाएंगे, तो उस समय भगवान ने कृपा करके जो है मथानी उसके नीचे जो है कच्छप रूप बन करके उसको आधार दिया, तब जा करके उस पर जो है समुद्र मंथन हुआ। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर जो है मैं ही जो हूँ वो इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। उसके नीचे जो बेस है ये, क्योंकि जल के ऊपर टिकी हुई है और जल ज्यादा है और पृथ्वी है थोड़ी उससे, और उसके जो है कहाँ वो टिकेगी, तो धारण करने वाला कोई ना कोई शक्ति है ना। अगर हम देखें आंख खोल करके और विवेक पूर्वक, तो हमको पता, हम कहते परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन तो हो रहा है हर क्षण, हर पल, हर चीज में, हर वस्तु को अगर हम देखें ध्यान से, तो कहाँ परमात्मा नहीं है। एक बार मेरे भी भूत चिमड़ा था ऐसे भगवान का दर्शन करना, बड़ी मुश्किल से उतारा स्वामी जी ने। तो वो जो है परमात्मा अगर देखें ठीक से तो हर जगह पे, हर वस्तु में नजर आएगा। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ। भगवान कहते मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सब प्राणियों को धारण करता हूँ, और अमृत में चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों का पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार जल और वायु दोनों वस्तुएं नहीं हैं, जल और वायु वस्तुएं नहीं हैं, जल को बादल रूप से वायु धारण किए रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों को भगवान कहते हैं मैं ही धारण करता हूँ। जिस तरह से जल को बादल रूप में वायु धारण करके रहता है। देखो आकाश में किस तरह से बादल, 2 दिन पहले किस तरह से बादल थे, एकदम घनघोर, तो वो कैसे, तो बोले वायु जो है उसमें उसको धारण करके रहता है। इसी तरह से संपूर्ण प्राणियों को धारण किए हुए मैं रहता हूँ, उनसे तत्वतः भिन्न भी नहीं हूँ। तत्वतः जो भिन्न मैं नहीं हूँ, भिन्न होते हुए भी वो भिन्न है नहीं, हमारे में ही समाहित है। अब 14वें श्लोक में कहते हैं, 14वां श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों के देह में स्थित
को प्राण और अपान से मिल करके उनके लाए हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। मैं ये देखो कि इस अध्याय को हम जहां भी देखें, जब भंडारा होता है, संत लोग या जब ठाकुर जी को भोग लगता है मंदिर में, तो भी 15वें अध्याय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आप कहीं भंडारे पे जाओ, पूरा 15वें अध्याय का उच्चारण, अपने यहाँ भी जब होता है भंडारा, तो संत लोग जो है पूरे 15वें अध्याय को पाठ करके ही भोजन पाते हैं। उसका कारण क्या है? तो ये जो श्लोक है ना, ये अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, एक ही श्लोक जो है ये 15वें अध्याय को बोलने के लिए कर रहा है इंगित। मैं ही वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों के देह में स्थित हूं। अगर वो वैश्वानर अग्नि होकर के हमारे शरीर में ना बैठा हो तो क्या हो? ये हाल सोच करके देखो कि हमारा क्या हाल हो। फिर तो उस अन्न को जो हम गटागट डालते रहते हैं, कोई मशीन लगी हुई है अंदर, हम खाए और रात को सो गए और सुबह तक जो है सब जैसे ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है अंदर से, सब पच पच करके अपने अपने विभागों में जा करके पूरा कार्य करके पूरा, हम तो सोए हैं बड़े आराम से। अब इसको देखें, अगर विचार करें हम कि हम सो जाते हैं और सारा कार्य वो करता है, वो मतलब वो परमात्मा ही करता है ना, इस अंदर बैठ करके वैश्वानर अग्नि के रूप में। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कार्यों के लिए ही हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर यहाँ विचार करें कि ये कार्य अगर वो कर रहा है तो वो कार्य जो हम अपने सिर पे बोझ लेकर के बैठे हैं वो नहीं करेगा क्या? करता तो वो ही है, सब कार्य वो ही कर रहा है, परंतु हमने अपने सिर पर यूं ही बोझ लाद करके रखा हुआ है। जैसे वो बुढ़िया थी ना एक कोई, तो राजा ने उसको अपने रथ पर बैठने के लिए कहा, बुढ़िया सामान लेकर के ढो करके ला रही थी। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम जो है इसको बिठा लो अपने रथ पर, तो राजा ने बिठा लिया। अब वो बैठ तो गई उस पे और अपने बोझ पर जो सिर पर जो है वो अपनी गठरी जो है सिर पर अपने रख ली, सिर पे रख करके बैठी हुई। जब उतरने लगी तो राजा ने देखा, अरे माता जो है सिर पे गठरी क्यों रखी हुई है? तो बोली कि महाराज गम्मा घनी, आपने मुझे बैठने के लिए जगह दी, अब मैं इतनी वो तो नहीं हूं कि मैं अपना बोझ भी इस पे रखूं। अरे भाई, बोझ तो उस पर पहले से ही रखा गया। तो ऐसे ही जो है हम अपने सिर पर यूं ही बोझ उठा करके चलते हैं। परमात्मा सब कुछ करने कराने वाले वही। शरीर में बना करके, बच्चे को बनाने से पहले माँ के स्तन में खून का जो दूध बना सकता है वो हमारे कार्य नहीं करेगा क्या? उसको सबकी चिंता है। हम यूं ही अपनी चिंता जो है बढ़ा बढ़ा करके, वो स्वामी जी तो कहते हैं हमारे कि चिंतन करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो केवल। तो ऐसे कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों की देह में स्थित हूं और प्राण और अपान से मिलकर के उनके लाए हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे जो 5 प्राण हैं उनके द्वारा ये विभाग को प्राप्त होते हैं। और ये 4 प्रकार के अन्न क्या हैं, इसको अब हम कल करेंगे। समय हो रहा है क्योंकि, और अभी हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, नंदलाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, गीता माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, धर्म की जय, माता की जय। नारायण 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 नारायण।